हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपके सामने जीरो टू हीरो सीरीज का अगला वीडियो लेकर के आपके सामने खड़ा हूं और मैं उम्मीद ये लगा रहा हूं कि अभी तक मैंने जितने भी क्लास लिए हैं आपके लिए वो सभी क्लास आप देख करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम पास किए मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला बात समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो मैं कल तक आपको भिन्न का भाग सिखा रहा था और आज मैं भिन्न का गुना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सॉरी, भिन्न का घटाव सिखाया था और आज मैं आपको भिन्न का गुना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए भिन्न का गुना सीखने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। एक और बात, आपको लगेगा कि भिन्न का गुना मुझे बहुत आता है, आप अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ऐसा चीज़ मिलेगा आपको, जैसे कि हर एक वीडियो में मिला हुआ है कि हमको ये चीज़ नहीं पता था और ये चीज़ जानना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आएगा कि भिन्न का गुना में सबसे पहले आपको बात ये समझना होता है कि जब दो या एक मिनट मेरे भाई, कोई बात नहीं, साइड होने दीजिए। बोला है कि जब दो या अधिक भिन्न को आपस में गुना करते हैं तो उसे भिन्न का गुना कहते हैं। सबसे पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए। ठीक है, जब x बाई वाई के फॉर्म में था कोई एक भिन्न और कोई a बटा b के फॉर्म में है, बात समझिएगा, कोई भिन्न a बटा b के फॉर्म में है, जब इन दोनों को गुना करेंगे आपस में तो ये आ जाता है x इंटू ए एक्स ए, वाई इंटू बी वाई बी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये अंश को, रूल क्या है कि अंश को अंश से जोड़ा जाता है, अंश को अंश के साथ जोड़ा जाएगा। बस समझिएगा यहाँ पे, तो ये भी अंश था, ये भी अंश था, इसलिए जोड़ा जाएगा, गुना किया जाएगा ना जी। अंश को अंश के साथ गुना कर दिए, फिर बोला हर को हर के साथ गुना कर दिए, तो वाई को बी के साथ गुना कर दिए, वाई बी। कोई दिक्कत है क्या? हम बोल दिए कि 1/7 में, एक मिनट वेट, चलिए मैंने बोल दिया आपको कि 1/7 में आप गुना करिए, 1/7 में आप गुना कर दीजिए 8/9 से। क्या करेंगे? अंश को अंश के साथ गुना, तो 8 गुने 1 करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 9 गुने 7, 9 7 63 होता है, अर्थात मेरा आंसर 8/63 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो 7/6 को हम बोल दिए, हालांकि ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, कौन बताएगा? बता दीजिए जल्दी। ये मेरे भाई अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न अगर आप सोच रहे थे तो एकदम गलत है, क्योंकि क्या अंश बड़ा है इसलिए ये अनुचित भिन्न हो गया। तो चलिए मैं आपको उचित भिन्न देता हूं, उचित भिन्न देकर के मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है कि 2/3 को गुना करना है 7/8 से। ठीक है, अब बात समझिए मेरे भाई, ये जब गुना करिएगा तो 7 दूना 14 हो जाता है और 18 की 24 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 14/24 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर ये कटने वाला है तो और काट लीजिए, जब आप काटिएगा तो 7/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 7/12, 2 से ऊपर काटे, 2 से नीचे काट दिए। अब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि सर अंश को अंश गुना किए तो 7 दूना 14 आ गया था, हर को हर से 8 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप घर से बनाएंगे, मतलब कि अभी तो आप इंग्लैंड में थोड़ी बैठे हैं, घर पे ही बैठे हैं, लेकिन अभी आप क्लास बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बता के मुझे बताइए, बना करके 7/8 गुने 9/13। ठीक है, ये गुना करके बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये आपका है। ठीक है, मैं आगे चलूँ। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके लिए जो बातें होंगी, साधारण भिन्न का गुना आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कहना, इसका कहना था कि 1/7 को 8/7 से 8/9 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 और 9 गुने 7 करेंगे तो 63। वो जो मैं पीछे एग्जाम्पल इतना करवाया था वो साधारण भिन्न का ही था, ये बात को ध्यान रखेंगे जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये बात है लेवल 3, पूर्ण संख्या गुने भिन्न। देखिए पूर्ण संख्या को जब हम भिन्न से गुना करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर 3 में जब हम 2/5 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा। नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है तो भाई समझिए, पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, ये बात समझिए। देखिए प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 आ जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है, ये बात को समझिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह के पहले अगर 0 आ जाए तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात समझिए, मेरा बोल रहा है कि पूर्ण संख्या में जब हम किसी भिन्न से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए भाई, जैसे 3 गुने 2/5 है तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 अपने से चिपका देना है, चिपका दिया आगे नीचे। तो अब अंश को अंश से गुना करें, 3 दूना 6, 5 गुने 1 करेंगे तो 5। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखिएगा, हम बोले कि 7 में आपको 8/9 से गुना करना है। ठीक है, तो ये बटा 1 करिएगा। ठीक है, तो 8 7 56 और बटा में कितना 9। एक और बात, अगर हम 1 नहीं भी लगाएंगे तो सीधे ऊपर को ऊपर से गुना, 8 7 56। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 ऊपर और 5 का 5 नीचे लिख देना है। जैसे हम
बोल दिया आपको कि 7 में आपको 9/16 से गुना करना है, बात समझिएगा। तो सीधे करेंगे 9 7 63 और बटा 16 का 16 लिख देंगे, एक लिखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या आपको? ये बात आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा बिलीव है आप पर, ठीक है। मैं आगे चलूँ क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है। तीसरी चीज़ समझ गए। अब जो चौथी चीज़ समझने वाली है वो है कि मिश्रित भिन्न का गुना कैसे करते हैं। देखिए भाई, अगर हम बोल दें कि 2.1/7 है, इसको गुना करना 8.1/8 से, ठीक है। तो हम बताएं आपको कि 7 दूना 14, 14 1 15, ये हो जाएगा 15/7 और गुना है तो गुना 8 8 64 1 65, 65/8, ठीक है। अब गुना कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे 15 गुने 5 करेंगे तो 15 75 के 5 से 7, 15 छक्का 90, 90 7 97, 975 ऊपर हुआ और नीचे 8 7 56 कर लिए। कोई दिक्कत है कि आपको? ये बात समझिए कि जब भी आप मिश्रित भिन्न को मिश्रित भिन्न से गुना करते हैं, बस जो आपको ध्यान रखना होता है वो तोड़ने वाला ध्यान रखना होता है। एक और बात मेरे भाई, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, बात समझिएगा कि ये 8 गुने 2 16, ठीक है। 8 गुने 2 16 और 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 और 8 7 56 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जब करिएगा तो ये ऐसा आएगा कि 16 छक 96 के 6, हाँ 1 मिनट ऐसे करेंगे क्या? नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, हमको लग रहा है हो जाएगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पे रहने देता है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रहने देते हैं अभी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं जितना बात बताया हूँ उतना तो समझ में आ रही है आपको, मैं बाद में इस बात को बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए बात समझिएगा। यहाँ तक आगे समझने के बाद एक और क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये है कि 2.1/8 को गुना करना है 7.4/8 से, गुड, 4/8 से। अब क्या करिएगा मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, ये बात को समझिएगा, तो हम करेंगे क्या कि 8 9 16, 16 1 17, तो 17/8 हो जाएगा। बात समझिएगा, क्या हो जाएगा? 17/8 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 17/8, ठीक है। 17/8 गुना को गुना करेंगे, 8 7 56, 56 और 4 60, 60/8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 17 छक 72 होता है, 102/0 चिपका दीजिए और यहाँ पे 8 8 64 होता है तो 64 कर लीजिए। अभी कटने वाला है तो काट लीजिए, ठीक है। ये बात को समझिएगा, कटने वाला है तो काट लीजिए, कटने वाला ही है तो आप इसको काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए। आप क्या करिएगा? आप तो तुरंत 2 से भाग करते हैं भाई, 2 से क्यों करें? हमें पता है विभाजता के नियम से कि सर ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा सर, तो 4 दूना 8, फिर 2 2 4 5 20, 4 5 20, 255 हो गया। 4 से सर 16 चौका 64 हो जाएगा, 255/16। कोई दिक्कत है क्या आपको? मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ। अब जो समझाने की बारी है, क्रॉस कैंसलेशन ट्रिक के बारे में बताना है मुझे कि क्रॉस कैंसलेशन कैसे होता है। मतलब जैसे मैं बोल दिया कि 3/8 है, ठीक है, गुना यहाँ पे बोल दिया कि 16/9 है, ठीक। अब आप क्या करिएगा कि 16 3 48 लिखिएगा, बात समझिएगा, 16 3 48 लिखिएगा और 9 8 72 लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे काटिएगा, किससे काटिएगा? 3 से, कि सर 16 बार में ही कटेगा, सर 24 बार में ही कटेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे सर 2 से कटेगा, 2 8 16 और फिर सर 2 6 12 बार में ही कटेगा। फिर बोलेगा सर 4 से 4 दूना 8, 4 3 बार। क्या यही आपका बच गया? ऐसे ही आप काटते रहेंगे? अगर आप ऐसे काटते रहेंगे मेरे भाई तो क्वेश्चन कब बनाइएगा? टाइम तो यही निकल गया आपका, काटने में ही, कैलकुलेशन में ही। लेकिन आपको तो बहुत जल्दी करने हैं, तो जल्दी करने हैं तो उसके लिए जल्दी आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझना होगा कि कैसे क्या होता है। बात समझिएगा। इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ मेरे भाई, ये बात को समझिए कि इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ कि देखिए ये आप एक बात को ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला किसी को भी काट सकता है। तो ये अगर यहाँ पे है तो ये कहीं पे भी यहाँ पे जा करके काट सकता है, यहाँ से यहाँ काट सकता है, यहाँ से यहाँ काट सकता है। सबसे पहले ये रूल पता चला। ये नीचे वाला क्या करेगा? ये यहाँ पे भी काट सकता है, यहाँ पे भी काट सकता है, ठीक है। मतलब इतना बस ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला गुना में, भिन्न के गुना में नीचे वाला कहीं ऊपर वाला को काट सकता है, कहीं पे भी। नीचे वाला किसको काटेगा? काटेगा ऊपर वाला को, ठीक। ऊपर वाला किसको काटेगा? ऊपर वाला नीचे वाला को काट देगा। मतलब ऊपर वाला ये वाला इसको और इसको काट सकता है, ये वाला इसको और इसको काट सकता है। अब बताइए नीचे वाला को काट सकता है कि नहीं? गुना में ये इसको नहीं काटेगा कभी भी, ये कभी भी काटेगा तो इसको और इसको, ठीक है। ये काटने का रूल आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समझेंगे तो हम कहेंगे कि सर 8 से काट देगा, 8 9 16, कोई दिक्कत है। 9 से सर 3 से काटेगा, 3 3 9, यहाँ पे हो गया। अब आंसर देखिए 2/3 आ गया। जब आप काट रहे हैं यहीं पे तो कितना जल्दी आंसर आ रहा है ना, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। अब देखिएगा बात अगला, और शायद आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको आगे बढ़ा दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे आइएगा तो आपके लिए मैं बता दिया कि 2/14 है, ठीक।
और यहाँ पे बता दिया कि 8/16 है मान लेते, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो देखेंगे कि सर 8 गुना 16 यहीं कट जाता है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो गया। सर 2 से 2 फिर कट जाता है, तो 2 से 2 काट दिए, कोई दिक्कत है क्या? तो आंसर कितना है? 1/14। 1/14 आंसर कर लेंगे, क्या कोई दिक्कत है आपको? मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बना करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आगे बढ़ूँ, ये काटने वाला तरीका आपको सिखा चुके हैं भैया, हम सिखाने में समर्थ हैं क्या? ये बात को प्लीज़ आप डन करके बताइए कि हाँ सर सीख चुके हैं, यहाँ तक हो गया। मैं आगे बढ़ूँ, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा कि बड़ी भिन्न को गुना कैसे करते हैं, ये बात को समझिए। जैसे 12/25 है और 15/25 है, तो इसको कैसे करेंगे? तो बोल रहा है क्रॉस कैंसलेशन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात को समझिए कि 12 और 18 को पहले तोड़िए, 2 और 3 में टूटेगा, और 15 और 25 को तोड़िए, 3 और 5 में टूटेगा, जो भी बात है। मतलब इसका कहना था कि 12/25 है, ये इसको आप ध्यान में मत रखिए। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बोला है कि सर 12/25 है और इसको 15/16 से काटना है। ये इसका कहना था कि आप कुछ मत करिए, आप किसी भी तरीके से काटिए, मुझे आंसर से मतलब है, जो कि आंसर आता है 2/5। देखता हूं मैं सॉल्व करके। यहाँ पे जब आएंगे तो सर 50/25 आएगा, कोई दिक्कत है क्या? 5×3=15 होगा, कट गया। अब यहाँ पे काटिएगा तो सर 4×3=12 होगा और 4×4=16 होगा, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे जब करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा? और 3×3=9 और 5×4=20, यानी कि 9/20 आ रहा है। और यहाँ पे क्या बताया था? 2/5, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, क्योंकि 12/25 को आप गुना कर रहे थे 15/16 से, और 5 से काटे तो 50/25 आ गया था, 5×3=15 आ गया था, और यहाँ पे 4 से काटे तो 4×3=12 आया है, 4×4=16 है, तो 3×3=9 ऊपर और 5×4=20 आएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ गलत था। आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, जो भी बातें हैं यहाँ पे इस चीज़ों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। चीज़ों को इग्नोर, चाहे जो हो, मुझे नहीं मतलब है, मुझे बस इतना मतलब था कि किस चीज़ से कितना गुना किया जाता है, ठीक है। बड़ा और जैसे हम बोलिए आपको कि 100/75 में आप 125 गुना 150 गुना करते हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब इतना गुना कर, इसको काटना है तो आप तो पहले 5 से काटेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि 25 से काट रहा हूँ। इसे देखिएगा, हम क्या करेंगे कि सर 25 का 100 होता है, 25×3=75 होता है, कोई दिक्कत है क्या? सर यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 से काटेंगे तो 25×5=100 होता है, 25×150 होता है, हो गया। अब क्या कुछ कटेगा क्या? 2 से कटेगा सर, 2 दूना 4 होता है, 2×3=6 होता है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10 और 3×3=9, अर्थात 10/9 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है क्या? 10/9 होगा। इस तरीके से बड़ा संख्या को भी बहुत जल्दी हम काट करके आपके सामने दिखा दिए और ला दिए है आंसर। आप क्या करेंगे कि 112/196 गुना 114/224 कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ये वीडियो को लगातार मैं आपके सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लगातार आपके वीडियो मिल रहा है, तो आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, इन सभी चीज़ों को बाकी बच्चों तक पहुँचाइए कि नहीं, प्रिंस सर पढ़ा रहा है, लगातार पढ़ा रहा है और मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके वहाँ लोगों तक शेयर करवाइए और करिए आप खुद भी, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो एकदम बनता ही है मेरा, कमेंट तो आप करते ही हैं, कमेंट और कर लीजिए बेहतर, ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलूँ क्या? नेक्स्ट लेवल 7 भिन्न इंटू दशमलव, मतलब भिन्न को दशमलव के साथ जब हम गुना करते हैं तो किस तरीके से गुना करते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। अब बात समझिए, ये 0.5 को 1/2 कहता है, इस बात को आपको पता है ना। 3/4 को ये 1/2 कहते हैं, ये बात पता है, लेकिन मैं ये भी नहीं पता आपको, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ एक चीज़ अभी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए भाई, अगर हम बात बताएंगे 0.5 है, ये बात समझिएगा, ये 0.5 है, जब इसको हम वो भिन्न में लिखना होता है तो क्या करता है, ये दशमलव हटा करके नीचे 10 लिख देते हैं। अब देखिए 5 से काटिएगा तो एक बार में, अरे 5 × 10, अर्थात इसको कह सकते हैं 0.5 को कितना, 0.5 को हम कह दिए थे 1/2, कोई दिक्कत है क्या? अगर हमारा 0.8 होगा तो ये कितना होगा भाई, हमें पता है सर 0.8, और ये हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2×4=8 और 2×5=10, अर्थात 4/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि 0.06 है, इसका आंसर कितना होगा होगा, तो आप इसको हटाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे केवल 6 लिखिएगा, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, अर्थात 1 के बाद 2 0 चिपका दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 3/50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या आपके सामने? ये बात समझिए, ये बेहतरीन रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है, बात समझिएगा। अगर मैं बोलूँ 0.643 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिएगा 6 4 3 बस लिख दीजिए, 6 4 3, दशमलव के बाद जितने भी संख्या है 1 2
3 है, तो 1 पर 1 2 3 लगा लीजिए, हो गया आपका आंसर 643/100 हो गया। आपको ये भी बदलने आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, ये बात को समझिएगा आप कि क्या कहना चाहता है। ये कहा था कि 3/4 में 0.5 से गुना कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या काटेंगे, 5 गुना 10 काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 गुने 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात मेरा आंसर 3/8 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? मेरा आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, 3/8 आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, जैसे ही आगे चलूंगा तो मैं बोलूंगा कि 4/8 में आप गुना कर लीजिए 0.7 से, कितना सा 0.7 से। जब नीचे करिएगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, ये 10 हटाइएगा तो, ठीक है, ये 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/20। कोई दिक्कत है क्या? भिन्न कितना आ गया, 7/20। अब थोड़ा सा और बड़ा भिन्न लेते हैं, हम बोल दिए कि 125 में 0.625 से आप गुना कर लीजिए, इतना बड़ा भिन्न, अब इससे तगड़ा भिन्न क्या ही हो सकता है आपके लिए। अब क्या करिएगा आप यहाँ पे कि सर यहाँ पे हटाइएगा और 1 2 3 0 बैठा दिए, ठीक। 25 25 125, 25 चौका 100, ये 40 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 से कटेंगे तो 5 8 40, ये 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5 5 9 10 50 25 125। कोई दिक्कत है क्या? अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 125 गुने 5 625। क्या जरूरत था हमको, 5 से 5 यही काट देना चाहिए, ठीक है। अब बटा मेरा तो 625/8 आ गया मेरा आंसर। मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि 7/125 में आप 0.625 से गुना करेंगे, ठीक है। ये गुना करके हमारा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं जैसे ही हटूँ तुरंत स्क्रीनशॉट रोक लीजिए या फिर रोक के ले लीजिए वीडियो को, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए यहाँ पे आगे बोला है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि a/3 को जब आप 6/b से गुना करते हैं, ठीक है, तो a गुने 6 करेंगे तो 6a कहलाता है, और 3 गुने b कहलाएंगे तो 3b कहलाता है। अर्थात मेरा आंसर 6a/3/3 से काटेंगे तो 2, ठीक है, तो 2a/b कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2a/b। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, बात समझिएगा। मैं बोल दिया कि 7/a गुना है b/8, बात समझिएगा। तो गुना करेंगे, देखिए अंक को कभी भी अंक के साथ गुना करना है, और ये बात समझिए। सबसे पहले रुक जाइए, पहले ये 7 × b करेंगे तो 7b हो जाएगा, ठीक है। a × 8 करिएगा तो 8a हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं अगला फिर बताता हूँ एक चीज़। मैं बोल दिया कि 8a को, ठीक है, 8 से गुना कर दिया, ठीक है। ओह माय गॉड, ऐसा मत करिए आप। मैं कह रहा हूँ कि 6/b गुने 8a/9, यहाँ पे 6b है यहाँ पे, ठीक है। बात समझिएगा मेरा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को गुना करने के लिए आप क्या करिएगा, देखो कुछ कटने वाला है क्या, काटने वाला है तो काट दीजिए, 6 × 6 कट गया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा यहाँ पे 1 बचा, 1 गुने 8 करिएगा तो 8 ही आएगा, और 1 का a चिपका दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, 1 है तो 1 गुने 9 करिएगा तो 9 ही आएगा, और b से गुना करेंगे तो b चिपका दीजिए, ठीक है। ये बात से पता नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाता हूँ, बात समझिएगा। जैसे मैं बोल दिया कि 7/12a गुना करना है आपको, गुना करना है, एक मिनट 7/12, यहाँ पे a है, गुना करना है 3b, ठीक है, और 16a, a करिएगा आप, चलिए 16, यहाँ पे कर लीजिए b, और b, हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ जब आप गुना करिएगा, इस बात को समझिएगा, तो सबसे पहले b को b से काट लीजिए, कट गया। अब यहाँ पे देखिए, ये अंक है तो अंक से गुना होगा, 16 7 बलूतरा से 112, और a है गुना होगा तो a चिपका देंगे, ठीक है। अब बटा ये बढ़ के 36 हो जाएगा बस, ठीक है। अब कटने वाला तो काटिए, यहाँ पे 2 से तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काटिएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 56 है, 2 से काटिएगा तो ये 18 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटने वाला दिख रहा है, है ना, 2 से कटने वाला तो ये 28 हो जाएगा, ये 2 से काटेगा तो 9 हो जाएगा, अर्थात 28a/9 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है क्या? 28a/9 आंसर आएगा आपका। ये बात आप समझने के बाद ये बात को समझिए ध्यान से कि आगे मेरे पास कंप्लीट हो गया है। इन सभी चीज़ों का आप लगातार अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपसे खतरनाक कोई नहीं होने जा रहा है, ठीक है। बेसिक सभी बात हम क्लियर कर चुके हैं आपके लिए, तो ये बात समझिए। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार वीडियो पे जुड़े हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।